सब्सक्राइब कीजिए सेप्स ऑफ इंडिया चैनल को और बेल आइकन दबाइए सेप्स ऑफ वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जन्मदिन मुबारक हो आपको। तो हो सकता है आज बहुत से लोगों को नया जन्म हुआ होगा यहाँ पर, क्योंकि एक बात मुझे स्टार्टिंग से बताई गई थी कि सिक्योर लाइफ में वही लोग कामयाब हो सकते हैं जो यहाँ को बैठ के आज को बैठ के कल को देख सकते हैं, वही लोग कामयाब हो सकते हैं सिक्योर लाइफ के अंदर। थैंक यू। उसको अपनी बातें स्टार्ट करने से पहले जरूर धन्यवाद देना चाहूँगा उस परम पिता परमेश्वर का, इन्होंने इंसान के रूप में मुझे धरती पे भेजा, अपने आइडियल्स का, अपने गॉड ग्रेट अप्लायंस का, मिस्टर अजय राजपूत जी का, मिस्टर राय फौजी जी का, मिस्टर देव कुमार जी का, मिस्टर सत्यप्रकाश जी का, मिस्टर विजयपाल जी का, माधव जी का, RC केरवाल जी का, ओम प्रकाश जी का, अपने टॉप लीडर मिस्टर राजीव चतुर्वेदी सर का। मैं जरूर चाहूँगा इनके लिए जरूरत ताली होनी चाहिए दोस्तों। और एक शख्स और स्पेशल थैंक्स फॉर माधव जी, क्योंकि इनका मोटिवेशन हमेशा मुझे इस स्टेज पर लाने के लिए बोलता रहा कि आप स्टेज पे आओ, स्टेज पे आओ, स्टेज पे आओ दोस्तों। और धरती पे मेरे भगवान, मेरे पिताजी, माय फादर और मेरे ग्रेट अप्लायंस, इनका भी धन्यवाद। थैंक यू। उस फैमिली का धन्यवाद जिन्होंने मेरे को इतना सपोर्ट किया, चाहे रात के 12 बज रहे हों, चाहे 1 बज रहे हों, चाहे 2 बज रहे हों, चाहे 3 बज रहे हों, हमेशा खाना रेडी है, चाय रेडी है। जब कोई कुछ भी मांगा वो सब कुछ रेडी मिलता था। कभी मेरी माँ ने मुझे ये नहीं बोला कि आज रहने दे तू, आज चाय मत पी, सुबह सुबह क्या उठ रहा 3 बजे तू और चाय मुझसे मांग रहा है मुझसे तू। दोस्तों अपनी बातें स्टार्ट करने से पहले स्टार्टिंग से सिक्योर लाइफ पे यकीन नहीं था 1% भी कि इसमें भी इतना पैसा कमाया जा सकता है, क्योंकि जब स्टार्टिंग करी थी, पिताजी ने स्टार्टिंग करी थी और मुझसे बोला करते थे कि पैसा बहुत आता है इसमें, बहुत सारा कुछ होता है, ऐसा हो जाएगा, जिंदगी ऐसी बदल जाएगी, ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। लेकिन मुझे समझ में आता नहीं था
मुझे इस सिक्योर लाइफ से सबसे ज़्यादा नफरत थी उस समय, स्टार्टिंग में, क्योंकि इसने मेरा वो समय लिया जो मैं अपने फादर के साथ बिताया करता था। काम का समय, दोपहर का समय, जो फादर मेरे साथ में रहा करते थे काम के टाइम, दोपहर के टाइम, वो समय मुझे नहीं मिलने लगा। जो फादर मुझे हर रोज मिला करते थे वो मुझे फादर 2-3 महीने के बाद, 1 सप्ताह के बाद मिलने लगे। उस दौरान मुझे ये बिजनेस बहुत बुरा लगने लगा, क्योंकि जिससे मैं हमेशा अटैच रहता था, काम करते थे, सुबह जाते थे, शाम को आते थे और घर पे आते थे, पूरा समय मैं उन्हीं से रहा करता था। लेकिन वो समय जब मेरा नहीं मिलने लगा, उस समय सिक्योर लाइफ से मुझे नफरत हो गई थी। मैं कहता ना, बुरा सिस्टम, इसने हम अपने को दूर कर दिया, मुझे ऐसा लगा था स्टार्टिंग में। लेकिन जब काम करते रहे, पैसा आया उसमें से। उनकी एक खास बात थी कि अपना चेक कभी देखा नहीं करते थे। मुझसे बोलते थे, जा चेक देख क्या कितने का है, जा चेक देख के कितने का है। मैं चेक देता था 5,000 का, 10,000 का, 20,000 का, 5,000 का, 25,000 का, 40,000 का। उस दिन मुझे बड़ा चोट लगा था जब उनकी इनकम 46,000 थी। उस दिन मुझे बड़ा चोट लगा था। और थैंक यू। और उस इनकम को मैं समथिंग 50 और गिनती, मैंने 50 बार इंटरनेट पे एक पेंसिल निकाली, 1 का 2.5 सैकड़ा 1000 10,000। मुझे लगा मुझे गलती हो रही है, मुझे लगा ये 4,600 रुपये का चेक है। मैंने फिर से देखा, 1 का 2.5 सैकड़ा 1000 10,000। मुझे फिर से लगा मुझसे गलती हो रही है। मैं करके देखा, मैंने कितना है, 1 का 2.5 सैकड़ा 1000 10,000, 86,000 रुपये का चेक था। उस दिन मुझे चोट लगा कि यार, ये इनकम जो एक आदमी 4 महीने की इनकम होती है एक नॉर्मल आदमी की, लेकिन वो इनकम एक सप्ताह की है। बड़ा अजीब लगा था मुझे सुनकर। उस दिन से लगा कि हाँ, सिस्टम बड़ा अच्छा है, काम कर सकते हैं इसमें और जिंदगी बदल सकती है। उस दिन के बाद मैंने इस सिक्योर लाइफ में एंट्री करी और अपने बहुत सारे दोस्तों को बताया, उन लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, क्योंकि उस समय कुछ देखा नहीं था मैंने, बिना किसी ट्रेनिंग के उनको बता दिया। मुझे उस समय सिस्टम बहुत बुरा लगा, मुझे उस समय सिस्टम से थोड़ी हताश होने लगी। मैं क्या पता नहीं यार काम कैसा है, उनको हाँ मिल रही थी, मुझे ना क्यों मिल रही है। जब मेरे फादर ने मुझे बताया ट्रेनिंग में आया करो, ऐसा करा करो। उस दौरान मेरे साथ में एक शख्स थे, उनके साथ में मैं जाया करता था ट्रेनिंग लिया करता था, इस काम को सीखा करता था। और काम को सीखते सीखते बहुत से दोस्तों में से बहुत सारे दोस्तों ने मना करी मेरे को। कुछ लोगों ने बोला इधर टोपी पहनाने का धंधा है, कुछ लोगों ने बोला तो आदमी पकड़ने का धंधा है, कुछ लोगों ने बोला ये तो पागल बनाने का धंधा है। तेरे जैसे राकेश, तेरे जैसे बहुत सारे लोग मार्केट में घूमते हैं ऐसा बैग लेकर। बहुत से लोगों ने मुझे ऐसा ही बोला, मुझे बहुत बुरा लगा था उस समय। लेकिन मैंने उससे भी एक बात बोली कि मेरे जैसे लोग बहुत से घूमते होंगे, मुझसे 3 साल बाद मिलना आके मेरे को देखने के लिए अपनी गर्दन टेढ़ी करनी पड़ी मेरे दोस्त कि तू वापस से नहीं कर पाएगा। थैंक यू। ऐसा लोग मुझे बोलते थे, लोग बोलते थे कि भाई तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। किस्मत अच्छी है, किस्मत कहां से आ गई? इसमें सपोर्ट मिल रहा है, सपोर्ट तो आपको अपलाइन का भी मिलता है ना, मुझे मेरे फादर का मिला। सपोर्ट से सपोर्ट की वजह से बढ़ा मैं उनकी। लेकिन ऐसा नहीं, कुछ लोग बोलते हैं भाई आपने कुछ काम किया ही नहीं है। मैंने भी काम किया, ऐसा नहीं है। मैंने भी प्लान देखा घर घर जाके, मैंने भी बहुत से लोगों की ना सुनी। मैंने भी उन लोगों के पास घर पे गया, कभी कभार तो ऐसा ही हुआ करता था, किसी की मम्मी डंडा लेके आती थी, बोला हट यहाँ से, भाग यहाँ से, मेरे बच्चे ड्यूटी देगा तो हट यहाँ से। डंडा भी लिया, झाड़ू भी ली किसी किसी की, तो भागे वहां से हम। ऐसा भी दिन देखना पड़ा मुझे भी, क्योंकि आज 3 साल पहले कैसे होऊंगा, आज ऐसा हूं तो कल कैसा हूं, बच्चा होऊंगा। बच्चे थे तो फिर लोग मुझे भगाते थे, हट यहाँ से हट। लोग ऐसे बोला करते हैं, मुझे लगा यार क्या कमी है मुझ में, सब कुछ तो है, मुझे भगाते क्यों है? मुझे ऐसा फील होने लगा था उस समय। लेकिन जब नॉलेज की कमी थी उस समय,
लेकिन नॉलेज को सिक्योर लाइफ की नॉलेज को हर ट्रेनिंग में आया करता था, हर प्लान में आया करता था, चाहे गेस्ट आए चाहे नहीं आए। मुझे एक बात मालूम पड़ गई थी कि यहाँ टिके रहना पड़ेगा, जब भी कुछ हो पाएगा, टिके रहना पड़ेगा। हर प्लान में आता था, हर ट्रेनिंग में आता था, हर प्लान में आता था, हर ट्रेनिंग में आता था, चाहे कोई आए चाहे नहीं आए, मैं जरूर आता था। मेरे साथ में एक शख्स और थे, वो जरूर आया करते थे। कुछ भी हो जाए, पॉकेट में 5 रुपए हुआ करते थे, 10 रुपए हुआ करते थे आने जाने के। वहां से रामबाग से यहाँ आया करते थे, वहां से पैसे आया करते थे, उस समय पैसे नहीं हुआ करते थे। कॉलेज जाया करता था तो कॉलेज जाने की पैसे नहीं थे मेरे पास, तो क्योंकि उस समय एक बात समझ गया था मैं, सिक्योर लाइफ में जब आए थे मेरे फादर, उस समय मैं ये बात समझ गया था कि पैसा तो जा रहा था, क्योंकि उन्होंने भी दिमाग लगाया था। कहीं जाते 20,000 रुपये ले गए, उस शहर में पहुंच गए, कहीं जाते 25,000 निकाले बैंक से, उस शहर में पहुंच गए। ऐसे करते रहे, बैंक अकाउंट सब साफ होते गए। ऐसा हुआ था। मैं एक बात समझ गया इतने समय में काम करते करते कि सिस्टम दोनों समय काम करता है, जब अपना दिमाग लगाओगे या नहीं लगाओगे। अगर दिमाग नहीं लगाओगे तो सिस्टम पैसा देगा, अगर दिमाग लगाओगे तो वही सिस्टम पैसा निकाल लेगा। ये बात मैं समझ गया था, और ऐसा ही हो रहा था, उनके साथ भी ऐसे ही हो रहा था, और सब अकाउंट खाली हो गए थे। लेकिन उस दौरान धन्यवाद देना चाहूँ अजय जर का, जिन्होंने माधव जी से कांटेक्ट कराया, और माधव जी ने गरेवाल जी से कांटेक्ट कराया। उस दिन के बाद का दिन था, दिमाग नहीं लगाया और काम करते रहे सर, और आज इसकी वजह से यहाँ पहुंचे। तो सब परेशानियां आई, लोग बोलते हैं कि भाई कभी कभार प्रॉब्लम ऐसी भी आया करती थी कि काम करता था, जब सुबह घर से निकलता था तो मुझे सड़क पे कोई आदमी दिखाई नहीं देता था, और जब शाम को आता था जब भी सड़क पे कोई आदमी दिखाई देता नहीं था। मुझे अजीब लगने लगा कि अरे हो क्या रहा यार जी। और जब सुबह जाता हूँ तो कोई मुझे दिखाई देता नहीं है, और जब आता हूँ तो कोई दिखाई देता नहीं है। ऐसा क्यों? मैं काम कुछ गलत कर रहा हूँ क्या? दोस्तों, मैं जब उठता था रात के 2-3 बजे उठता था, और आधे घंटे में नहाता होता था, और 3:30 बजे अपने घर से निकलता था, और 4 बजे वाली गाड़ी पकड़ता था, और 6 बजे अगले शहर पहुंचता था। और तब शाम को आता था, 11 बजते थे, 12 बजते थे, 1 बजते थे, 2 बजते थे, 3 भी बजते थे, जब भी सड़क पे कोई नहीं होता था। मुझे ऐसा लगता था। लेकिन एक ऑडियो सुनी मैंने, एक व्यक्ति की बात सुनी, उन्होंने मुझे एक बात बोली थी, अगर आप काम कर रहे हैं ऐसा, जब भी सारी दुनिया होती है तब भी चैंपियन जागते हैं। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप चैंपियन हैं, आप चैंपियन हैं, आप चैंपियन हैं। थैंक यू। सपोर्ट बहुत मिली सभी अप्लायंस की, मेरे पिताजी की वजह से। बहुत से लोगों को ना सुनी, बहुत से लोगों की ना सुनी, बहुत से लोगों के पास बैठा करता था, आदमी तो देखता ही नहीं था, फोन उठाता था, मैं वहां पहुंच गया था, मैं वहां पहुंच जाया करता था, आदमी फोन पर लगा रहता था। मुझे उसने देख लिया है कि यहीं पे बैठा हुआ हूं उसके पास में, लेकिन जब भी मुंडी ऐसे कर लेता था, और लगा रहता था आधे घंटे, 1 घंटे हो गया था, मैं पागल होता वहां बैठा रहता था। और बोलते वैसे कब आए आज, ऐसे मुंडी घूमती थी ना, बोलते वैसे कब आए, मैं कहता अभी आया, मैं तो ऐसे बोलता था। इतनी बेइज्जती महसूस होती उस समय। स्टार्टिंग में यहाँ लगती है, हर बंदे को यहाँ लगती है कि यार क्या कर रहा हूँ मैं, कैसे कर रहा हूँ मैं, इतना ऐसा काम में थोड़ी इतनी बेइज्जती झेलनी पड़ती है। लेकिन अगर दोस्तों उस समय मैं वहां से हट जाता है ना, मैं वहां से बोलता कि इतनी बेइज्जती मेरी हो रही है, तो आज यहाँ नहीं आता। बहुत कुछ किया मेरे फैमिली ने मेरे लिए, चाहे मेरी मम्मी हो, मेरी बहन हो। किसी दिन तो ऐसा हो जाया करता था कि जब मैं बिल्कुल पैसे नहीं हुआ करते थे तो अपनी बहन से मांगता था, मुझे 10 रुपये दे दे, मुझे 10 रुपये दे दे, मुझे उस शहर जाना है। मुझे सपोर्ट उस बहन का भी मिला मुझे, हर किसी व्यक्ति का। जब सुबह उठा करता था तो मेरी माँ भी मुझसे उठा करती थी, और जब मेरे नहाने के बाद मुझे तुरंत एक कप चाय दिया करती थी कि कम से कम चाय तो पी के जा। कुछ खाता नहीं था, पूरा 24 घंटे में एक समय खाना खाता था, वो
कब 11 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, जब भी पेट में खाता था, क्योंकि मुझे मालूम है अगर आज नहीं खाऊंगा खाना तो कल तो मिलने वाला नहीं है। रात के 12 बजते थे, 1 बजता था जब भी खाना खाता था मुझे, क्योंकि मुझे मालूम था अगर नहीं खाऊंगा तो काम कैसे करूंगा। लेकिन कुछ लोग मुझसे बोलते थे, सर आपको मालूम है मैंने आज पूरे दिन खाना नहीं खाया, मालूम है आपको। अरे मुझसे पूछ रहा है, मैं जो सुबह 4 बजे उठा हूँ और रात के 12 बजे 1 बजे घुस रहा हूँ घर में, मुझसे पूछ रहा है कि सर आपको मालूम है कि मैं खाना नहीं खाया। अरे मुझसे तो पूछ रहा है मैंने खाना नहीं खाया क्या। मुझसे लोग बोलते थे ऐसे, दोस्तों आपने खाना नहीं खाया तो आप अपनी बात अपने तक रखिए, किसी को बताने से, अपलाइन को बताने से आदमी खाना नहीं देगा आपको। कभी कभी किसी को फोन करता था मैं तो मुझसे बोलते थे, अरे सर बहुत बहुत बीमार हूँ, मैं बहुत बीमार हूँ। इतने बीमार होते थे कि घर जाता था तो अपने बच्चों से साथ खेला करते थे। लेकिन यहाँ क्या बोल रहे हैं, सर बहुत बीमार हूँ, बुखार आ रहा था जोर से कि नहीं जा रहा, ऐसे बोलते थे। पता नहीं क्या होता था, मेरे समझ में आता नहीं था। लोग मुझे जब ऐसे बोला करते थे, अगर ऐसा दोस्तों ऐसा करने से अगर यहाँ आ जाते तो आ जाते आप। बुखार नहीं देखना ना कुछ देखना, लगातार काम करते रहेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों एक दिन ये स्टेज आपके लिए भी है। मैं जब भी यहाँ आया करता था तो देखता था ये बन रहे डायमंड, ये बन रहे डायमंड, ये बन रहे डायमंड, मगर अपना नाम कब आएगा भाई। लेकिन अपलाइन ने एक बात बोली थी, देखे रहो लगे रहो, कोई कुछ भी कहे कैसा भी कहे अपनी जगह मत छोड़ना, चलते रहना। अगर रुक गए खत्म हो जाओगे वहीं पर। थैंक यू। दिमाग नहीं लगाओ, अगर मैंने दिमाग लगा हुआ होता ना तो आज कहीं 15-20 हज़ार रुपए की नौकरी के लिए दर दर भटक रहा होता मैं, और वो भी शायद मिल गई होती तो। वरना आज मेरे जैसे लड़के बहुत से घूम रहे हैं, मेरे जैसे ज्यादा उम्र के लड़के घूम रहे हैं जो ये फॉर्म भर रहे हैं, ये फॉर्म भर रहे हैं। मुझे पता ही नहीं कौन सा फॉर्म क्या होता है, मुझे पता नहीं कि आज तक रिज्यूम कैसे बनता, मुझे यही मालूम नहीं है। क्योंकि मैं देखिए लाइफ में आने के बाद ना कोई नौकरी करी ना कुछ किया, पहली जॉब देखिए लाइफ की जॉब है, इसके अलावा कुछ और नहीं किया मैंने। तो जब जाया करता था कॉलेज में तो बस की छत पे बैठ जाया करता था मैं, क्योंकि पैसे नहीं हुआ करते जिम के अंदर। 5 रुपए देते थे मम्मी कि कुछ खा ले या फिर किराया दे ले। अब खाऊं क्या, थोड़ी सा बस की छत पे बैठ के जाया करता था, आया करता था तो बड़ा अजीब लगता था। बिजनेस मिला, मोटरसाइकिल ली, कार ली, एक खुशी से बोलता है ये लड़का जो क्लास में 00 लाया करता था, पढ़ाई में इतना वीक था कि पूरे स्कूल में सबसे कम नंबर आते थे। पूरे स्कूल में बोल रहा हूँ, क्लास में नहीं, पूरे स्कूल में सबसे कम नंबर आया करते थे, और सबसे ज्यादा 0 मुझे मिलते थे। ये 0 वो 0, 5 नंबर 2 नंबर ऐसे मिलते थे। मुझे लगा पता नहीं कहीं कुछ हो पाएगा नहीं हो पाएगा मेरा, मुझे कोई अपने ऊपर डाउट करता था कहीं कुछ हो पाएगा नहीं हो पाएगा। लेकिन दोस्तों उसी से बोलता ये लड़का आपको कि जो लड़का 0 लिया करता था वही लड़का खुद की एक 4 0 की गाड़ी ऑडी खरीदने जा रहा है अगले महीने। थैंक यू। जब एग्जाम दिन क्या करता था तो मेरे पिताजी ने मुझे एक घड़ी दिलाई थी, मुझे आज भी याद है। मेरे पिताजी ने घड़ी दिलाई थी नंबर वाली, नंबरों वाली, शायद आपके पिताजी ने दिलवाई होगी। नंबर वाली आती है ना, वही 25 रुपए की जो आती है वही, उसी की बात कर रहा हूं मैं। सिक्योर लाइफ की वजह से ये लड़का खुशी से बोलता है कि 80,000 रुपए की टाडो की घड़ी पहना हुआ है, 80,000 रुपए की। ये तो पॉसिबल इससे हुआ सिक्योर लाइफ की वजह से। अगर दिमाग लगाता तो वहीं रह जाता, कहीं भटका नौकरी मिलती तो मिलती है, वरना जयराम जी को हो जाती। ऐसी होता सब कुछ सिक्योर लाइफ की वजह पॉसिबल हुआ। कुछ नहीं जानता था मैं, अपने क्लास में कोई मुझे उठा ले तो मुझे उसका आंसर भी आता होता था ना, तो जब भी मैं कुछ बोलता नहीं था क्योंकि इतनी हेडसन होती थी मुझे बोलने में, इतना झेलता था मैं बोलने में कि क्या बोलूं यार।
कभी, क्योंकि आज तक 5-6 लोगों के बीच में कभी खड़ा होकर बोला ही नहीं मैं, बड़ी एडिशन होती थी मुझे, लेकिन आज 1000 लोगों के बीच में बोल रहा हूँ। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए आज, केवल की वजह से। बोलने के लिए बहुत कुछ था दोस्तों। अपनी आखिरी बात बोलना चाहूँगा, अपने फैमिली को इन्वॉल्व करो बिजनेस में। अगर आप भी चाहते हो इतनी स्पीड से बढ़ना, अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करो। लेकिन लोगों की फैमिली इन्वॉल्व नहीं होती। लोग बहुत से बोलते हैं सर मैं इतना 1000 रुपये कमा लूंगा जब अपने पिताजी को बताऊंगा, जब इतना 1000 कमा लूंगा जब अपने पिताजी को बताऊंगा, जब इतना कमा लूंगा जब पिताजी को बताऊंगा। तो दोस्तों वो लड़के वही गलती कर जाते हैं, ना वो इतना 1000 कमा पाते हैं और ना वो उनके अपने पिताजी को बता पाते हैं। ये होता है। लेकिन अगर आपने पिताजी की सपोर्ट लेकर यहाँ काम किया, अपने घर में जो मेंबर्स हैं बड़े, उनकी सपोर्ट लेकर काम किया, स्टूडेंट को बोल रहा हूँ, तो यकीन मानो बहुत स्पीड से आगे बढ़ोगे। आप बहुत स्पीड से, बहुत ज़्यादा स्पीड से आगे बढ़ोगे। जब मेरे चेक नहीं आया करते थे तो मुझसे बोलते थे लोग इतने का चेक आया, मैंने कुछ नहीं सर अभी नहीं आया। अपना नीचे दिखाया करते थे, देखो जी इतने 1000 के चेक, इतने 1000 के चेक, इतने 1000 के चेक। एक दिन मेरे भी चेक आने लगे 1000 रुपये के, 2000 के, 5000 के। लेकिन अब जब लोगों को चेक दिखा करता था उससे कुछ समय पहले 40,000 का, 80,000 का, 90,000 का, तो वो लोग जो पढ़े लिखे हुआ करते थे, कई ग्रेजुएट लेके बैठा करते थे, वो लोगों का मुंह बंद हो जाता था कि ये लड़का जो इसने अभी पास आउट किया है MSc, वो लड़का आज इतना रुपये कमाता है। ये देखा था दोस्तों। एक बात पूछना चाहूंगा, कितने लोग बनना चाहते हैं डायमंड? सबरे बनना चाहते हैं, सबरे, सारे के सारे दोस्तों। तो कौन रह सकता है टिके हुए 4 साल? कन्फर्म है? कन्फर्म है ये बात? जरा सुनाई नहीं, जरा जोर से बोलो मुझे। अरे सुनाई नहीं दिया, जोर से बोलो। यस, तो बोलो अपने सीट पे खड़े होके। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई नहीं झुकेगा, कोई नहीं सामने आएगा मेरे। बनेंगे डायमंड, बनेंगे डायमंड। आई एम अ डायमंड, आई एम अ डायमंड, आई एम अ डायमंड। Thank you very much. Wish you all the best. Thank you.